विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति भक्ति भगवन्त हित चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन किए हरत विघ्न अने मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्मा यह वालिक मेरे मन वशोष सदा विहारी ला। सब द्वारन को छाड़ कर अब गयो तिहारो द्वार। हे वृषभानु की लाडले निक मेरी ओर निहार। श्री राधे हमें ना विसारियो चाहे लाख करोड़ मिल जाए। हमसे पतित बहुत हैं पर तुमसे हमको ना। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरो कोटि कोटि परिणाम। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले हलं व्यलं व्यतां भुजङ्गतुङ्गमालकम्। डमा 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 डमन्निनाद वडवयम्
चकार चंद तांडव तनोतु नः शिवः शिवम् या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानर्योतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गणपति महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो रिद्धि सिद्धियों सहित आए, आकर के अपना स्थान गढ़ कर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। राजाधिराज ब्रजराज श्री दाऊजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए, आकर के अपना स्थान गढ़ कर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। मेरी परम आराध्य लाडली किशोरी राधा रानी माँ के बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए, आकर के अपना स्थान गढ़ करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए, आकर के अपना स्थान गढ़ करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। शक्ति स्वरूपा पराम्बा भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन कि वो भी अपना आशीर्वाद बनाएं, आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमंत बलवंत श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए, आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो जहाँ भी हैं वहीं से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जन्मदाता माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन कि वो भी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। सन्यासी श्री तेजी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जहाँ भी हैं वहीं से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। वंशी वाले बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। वृंदावन ब्रजधाम से पधारे समस्त विप्रबंधु ब्रजवासी सभी को व्यासपीठ की ओर से हर हर। कथा श्रवण करने के लिए पधारी भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति माता बहन भाई बंधु भक्तजन रसिकजन प्रेमीजन संतजन रसिकजन सभी को व्यासपीठ की ओर से हर हर। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से घर बैठे इस कथा का लाभ ले रहे समस्त वैष्णवों को व्यासपीठ की ओर से हर हर। जोर से बोलेंगे हर हर, और जोर से बोलेंगे हर हर। नर्मदेश्वर महादेव जी की कृपा से एवं बंशी वाले बाबा की कृपा से आज हमारे जीवन में श्री शिव महापुराण के द्वितीय दिवस की यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज द्वितीय दिवस की शिव महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व जिन्होंने इतना बड़ा सौभाग्य हमें दिया कि अपने चरणों में बैठा करके कथा सुनने का,
कहते हैं जिंदगी का वही दिन हमें गिनना चाहिए जिस दिन हमारे जीवन में सत्संग आए। हम सारी जिंदगी खाने पीने सोने जागने में ही व्यस्त कर देते हैं और व्यतीत कर देते हैं, मगर हमने कभी भी समय निकाल करके भगवान को भजन नहीं किया। एक सेठ जी हमसे मिले और वो सेठ जी हमसे कहने लगे, महाराज जी जब मैं माला लेके बैठता हूं ना भजन करने के लिए तो मुझे बड़ी जोर की नींद आती है। जब उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी जोर की नींद आती है तो हमने पूछा, सेठ जी आप माला लेकर के जब बैठते हो तो नींद आती है, और जब आप अपनी गद्दी पे बैठे बैठे जब वो नोट गिनते हो तब नींद आती है कि नहीं आती है? तो उसने कहा, महाराज माला लेकर के जब मैं बैठता हूं नींद आती है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। मगर जब मैं नोट गिनता हूं तब मुझे नींद नहीं आती। इसका अर्थ क्या है कि हमने भगवान को कभी अपना माना नहीं, हमने भोलेनाथ को कभी अपना माना नहीं। अगर माना होता तो नींद नहीं आते। हमने किसको अपना माना है? इन नोटों को, इस माया को अपना माना है। और हमारे संत जन कह के गए हैं कि माया छाया एक सी चले न काहू के संग। ये माया ना तो किसी की हुई और ना होगी। आप अपनी छाया को पकड़ने के लिए दोपहरी में कितनी भी दौड़ लगा लो वो हाथ नहीं आएगी। उसी तरह ये माया है, इसे आप जितना जोड़ने की कोशिश करोगे ये इतना ही पागल बनाती चली जाएगी। तो ये माया सतावे नहीं, इसके लिए क्या करना है? तो जैसे हम दोपहरी में अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उसी तरह उसी दोपहरी में आप विपरीत दौड़ना प्रारंभ कर दो तो छाया आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी। ऐसे ही मेरे बंधुओं इस भजन की प्रक्रिया है। आप अपने मन को धीमे धीमे जब भजन में लगाओगे, इस माया को आप भगवान के ऊपर खर्च करोगे, क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि मन है पति, मन है पति, और इस मन की पत्नी कौन है? माया, यानी मनी, यानी पैसा। और जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो माता पिता में भाव रहता है, लेकिन शादी के बाद पुत्र का मन किस में चला जाता है? किस में चला जाता है? बेदड़ी में चला जाता है कि नहीं? पत्नी में चला जाता है कि नहीं? शादी होने के बाद फिर तो वो भवरे की तरह आगे पीछे दाएं बाएं उसी पर मंडराता रहता है। जैसे वो शादी के बाद उस पर ही मंडराता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मन था वो मन माता पिता से हटा करके उसने कहाँ लगा दिया? पत्नी में। और पत्नी में लगा दिया तो मन बार बार कहाँ खींच के ले जा रहा है उसे? पत्नी के पास। चलो ऑफिस में भी बैठा होगा तो सोच रहा होगा मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी, मैं पहुंचूंगा, चाय बनाएगी, नाश्ता लेके आएगी, वगैरह वगैरह। और जब वो आता है तो माता पिता से मिले ना मिले, लेकिन वो अपने पत्नी के कक्ष में जरूर जाएगा और जाते ही पूछेगा तूने भोजन किया कि नहीं किया, मेरे माता पिता ने तुझे सताया तो नहीं? पूछता है कि नहीं? तो जैसे उस बालक का मन अपनी पत्नी में चला गया, उस बंधु का मन अपनी पत्नी में चला गया, उसी तरह इस मन की भी एक पत्नी है और उस पत्नी का नाम है धन, माया, पैसा। आप इस पैसे को जहां लगा दोगे
आप तिजोरी में जोड़ के रख दोगे तो मन बार बार जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई तोड़ ले तिजोरी को, कोई चोरी ना कर ले, वे है नाना प्रकार की सिक्योरिटी लगाएंगे। और जब इसी धन को आप भगवान के श्री चरणों में लगा दोगे, भोलेनाथ के मंदिर को बनाने में लगा दोगे, और जहां हमारा धन लगा हुआ है मन स्वतः ही दौड़कर चलना चाहेगा, अरे चलो इतना सुंदर मैंने मंदिर बनवाया है, चलो चल के मत्था तो टेक के आऊं, हैं दर्शन तो करके आऊं, भोलेनाथ को एक लोटा जल तो चढ़ा के आऊं। जो लोग मंदिर जाते हैं उन्हें माया नहीं सताती है, और जो लोग मंदिर को छोड़ के मदिरालय जाते हैं उन्हें माया सताती है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। तो हमें कहां जाना है ये डिसाइड करना है, अच्छी जगह जाना है या गलत जगह जाना है। हमको गलत जगह को छोड़ करके मंदिर जाना है। जाओगे कि नहीं, आओगे कि नहीं आओगे? हम पहले दिन आए थे, कलश यात्रा होके आए थे, तो जब शाम को आरती हुई ना तो हमने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। आज हमारा जो सनातन धर्म पिछड़ रहा है, हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, इसका कारण है, और इसका कारण कोई और नहीं, हम तुम ही हैं। हमने देखा कलश यात्रा में तो बहुत भीड़ थी, लेकिन कलश यात्रा के बाद प्रसाद लेके सभी घर चले गए, और जब शाम को बंसी वाले की आरती हुई तो केवल गिनती के हमारे बंधु थे और गांव के 4 बंदे थे, बस और कोई नहीं था। हमने हमारे सनातन धर्म को मजाक बना दिया है। हमने हमारे सनातन धर्म को ऐसा मजाक बना के रख दिया है कि जो आता है उंगली उठाता है और उंगली उठा करके चला जाता है। मेरे बंधुओं, पहले घरों में ठाकुर जी रखने की प्रथा नहीं थी, पहले घरों में शिवलिंग रखने की प्रथा नहीं थी, पहले घरों में गोपाल जी रखने की प्रथा नहीं थी। अब माताएं सोच रही होंगी तो पहले घर में रखने की प्रथा नहीं थी तो कैसे पूजा होती थी? होती थी तब भी। कैसे होती थी कि सुबह और शाम घर का प्रत्येक व्यक्ति मंदिर में उपस्थित होता था, वहां पूजा होती थी। प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में कोई ना कोई बड़ा मंदिर होता था, आज भी है। और जब आरती का समय होता था तो चाहे सुबह की आरती हो, चाहे शाम की हो, चाहे मंगला आरती हो, चाहे उत्थापन आरती हो, चाहे श्रृंगार आरती हो, उसमें भीड़ लगी रहती थी दर्शन के लिए। जो सुबह नहीं जा पा रहा है वो शाम को जरूर जाता था, अरे चलो पूरा दिन मुझे काम में निकल गया, चलो अब शाम हो गई, चलो कुछ बंधुओं से, नगर के बंधुओं से मिलना भी हो जाएगा और ठाकुर जी को दर्शन भी कराएंगे। मंदिरों में आरती होती थी तो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। हमने खुद देखा है, वृंदावन में जब हम पढ़ते थे गुरुकुल में, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि लोग देखिए, हमारे नगरों में जो बड़े मंदिर होते थे उसका उद्देश्य था हमारी संस्कृति की रक्षा करना। आज लोग ये कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा। मैं उन लोगों को, उन मूर्खों को बताना चाहूंगा कि मंदिर बनाने से हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। मंदिर बनाने से हमारी युवा पीढ़ी जो प्राच्य सभ्यता की तरफ जा रही है उसकी रक्षा होगी। मंदिर बनाने से अनेक प्रकार के बिजनेस उपलब्ध हो जाएंगे। मंदिर बनेगा तो मंदिर की जब नींव रखेगी सबसे पहले ब्राह्मण को दक्षिणा मिलेगी। मंदिर की नींव रखेगी तो उसमें मजदूर लगेंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी। मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो जब विग्रह विराजमान हो जाएगी तो पुजारी जी उसमें सेवा करेंगे। पुजारी जी सेवा करेंगे तो द्वारे पर कोई फूल लेके बैठा है, कोई प्रसाद लेके बैठा है, कोई नाना प्रकार की वस्तु ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए बैठा है, तो उनकी बिक्री होगी। तो बताओ एक मंदिर से कितने उत्पादन हुए। और वही फूल जब चढ़ करके ठाकुर जी पर जब बाहर निकाले गए तो वही फूल फिर ले जा करके किसी व्यक्ति ने उनको सुखा के फिर उनकी अगरबत्ती बनाई। अगरबत्ती बनाई वो फिर मार्केट में आ गई।
मार्केट में आके फिर वो बिक गई। बताओ कितने उत्पादन हो रहे हैं हमारे मंदिर से। और कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, बनाओ, मना नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए मंदिर भी जरूरी है। बोलो हर हर। आज हमारी संस्कृति पिछड़ रही है। क्यों पिछड़ रही है? कि जब अपने धर्म की बारी आती है, पूजा पाठ की बारी आती है, किसी सत्संग की बारी आती है, तो देखने को मिलता है बहुत कम भीड़ होती है, क्योंकि रुचि नहीं है, केवल दिखावा है। और वहीं अगर नाचने वाली आ जाए, महाराज मैं ये कह रहा हूं कि पांडाल भी कम पड़ जावे, इतनी भीड़ होती है, और एक से एक धनाढ्य व्यक्ति ऐसे पैसा लुटा रहा होता है। मेरे बंधुओं, दान करने के भी अपने स्थान बताए हैं। दान करने के भी अपने एक स्थान बताए हैं। कहां दान करोगे जिससे आपको पुण्य मिलेगा, कहां दान करोगे जिससे आपको पाप लगेगा। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 रुपए दिए और 3 रुपए दे करके कहा ये लो बीरबल, ये 3 रुपए, एक अब, एक जब और एक अब न जब। दे दिए, चला गया बीरबल लेकर के। अब उन 3 रुपयों को लेकर के जब बाजार में निकला तो उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई पड़ी, तो उसने 1 रुपए की मिठाई ले ली। बहुत पुरानी कथा है, आज के समय में तो 1 रुपए का आएगा ही क्या। तो उसने 1 रुपए की मिठाई ले ली, उससे आगे बढ़ा। एक जगह कुछ वेश्याएं नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, तो उसने 1 रुपया वहां ऐसे किया, दे दिया। उससे आगे बढ़ा तो एक जगह सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी, जैसे हम और आप बैठ करके कथा का आनंद ले रहे, ऐसे कथा हो रही थी। तो उसने 1 रुपया वहां चढ़ा दिया और आ गया। अकबर ने देखा बीरबल आ गया तो आकर के पूछने लगे, बीरबल मैंने तुम्हें प्रातः काल 3 रुपए दिए थे, बताओ क्या हिसाब है। राजा है, हिसाब ले सकता है। तो उसने कहा, सुनो राजन, आपने 3 रुपए दिए थे, एक अब, एक जब, एक अब ना जब। तो सुनो राजन, पहले 1 रुपए की तो मैं मिठाई लाया हूं, ये लो, ये तो हो गई अब, इसे खा लो, ये अब मिल गया। एक जब, एक जगह रामायण का पाठ चल रहा था, बड़ा सुंदर आनंद आ रहा था, कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था, तो 1 रुपया मैंने वहां चढ़ा दिया। राजन, जब आप इस 5 भौतिक शरीर को छोड़ करके जाओगे ना, तो 1 रुपया आपको आगे की जब यात्रा करोगे वहां मिलेगा। और 1 रुपया अब न जब। तो राजन, एक जगह कुछ वेश्याएं नाच रही थी, जो 1 रुपया मैंने ऐसे करके वहां चढ़ा दिया, जो ना तुमको अब मिलने वाला है ना जब मिलने वाला। तो वहां नाचने वाली पैसे लुटाओगे तो वो दान में नहीं गया। हमारे ब्रज में कहते हैं, ऐसे समझो गधे के मुंह में चला गया हो। बोलो हर हर श्री शिवाय। इसलिए दान कहां करना है आपको? जहां सत्संग हो रहा हो, जहां मंदिर देवालय बन रहे हो, कोई गरीब है जिसकी बेटी की विवाह में कोई समस्या आ रही है, वहां कुछ देखिए, गरीब की बेटी की शादी में आप जब सहयोग देते हो ना, तो ऊपर से पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे कैसे वंशज हैं, कि आज एक गरीब बेटी की विवाह में धन की वजह से ऐसी समस्या आ रही थी कि आज मेरे वंशजों ने उसको दूर कर दिया। अब ये खुशी खुशी अपने ससुराल को विदा हो जाएगी। बोलो हर हर। ये दान की जगह है।
देखो नजर पसार के कि हमारे आसे पासे जो मंदिर है उसमें जो पुजारी महाराज है उसे किसी वस्तु की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षा यदि आज के समय में कोई कर रहा है तो केवल पुजारी कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। पुजारी बेचारे चाहे सर्दी हो गर्मी हो प्रातः काल 4 बजे जगेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, आरती में कोई आए नहीं आए मगर बेचारे अकेले आरती भी करेंगे। और हम सनातनियों के, हम हिंदुओं के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा तो ये है, ये जो ऊपर लगी हुई है, क्या बोलते हैं इसे यहाँ, जो भी बोलते हो आपके यहाँ, ये हमारे हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। एक ऐसा तमाचा जब जब इसके डंका बजते हैं ना तब तब हिंदू के मुंह पर लगता है ये ले ये ले, ये तू तो मर गया, ले मैं ही बजा देती हूँ आरती में, तू मर गया मैं बजा रही हूँ, तू मर गया मैं बजा रही हूँ। पहले आरती होती थी साहब, नगर के प्रत्येक लोग हुआ करते थे, कोई घड़ियाल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, बड़ा आनंद आता था, मानो ऐसा लगता था कि साक्षात नारायण हमारे बीच में बैठे और हम आरती कर रहे हैं, बोलो हर हर। लेकिन जब से हमारे हिंदुओं ने मंदिरों में आना छोड़ दिया तब से इस मशीन ने मंदिरों में आना शुरू कर दिया। अब पुजारी भी बेचारे क्या करें, वो भी मजबूर है। लेकिन ये हंसने का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है कि तुम्हारे आते आते, तुम्हारे देखते देखते ये मशीन मंदिर में आ गई। तुम्हारी जो पीढ़ी होगी, आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी, वो ये जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बैठे हैं, ये नहीं समझ पाएंगे कि मंदिर में भी हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये नहीं जान पाएंगे कि मंदिर क्या चीज है, ये नहीं जान पाएंगे कि ठाकुर जी क्या है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से क्या फल मिलता है, ये नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ही अपने धर्म को पहचानना कम कर दिया। अगर हम अपने धर्म की महत्वता समझते, अपने धर्म को अपना समझते तो सुबह शाम आरती में जरूर उपस्थित होते। बोलो हर हर। इसलिए मेरा आप सभी से व्यासपीठ की ओर से करबद्ध निवेदन है कि प्रातः काल एवं संध्याकालीन आरती में ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए उपस्थित जरूर हुआ करो। जब आप लोग आते हो ना तो देखो, जितना लालायत तुम भगवान से मिलने के लिए होते हो उससे कहीं ज्यादा लालायत मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे विश्वनाथ होते हैं कि ये मेरी शरण में आए तो मैं इनके दुख को दूर करूं। लेकिन हमने क्या कर लिया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, घर बैठे यूट्यूब फेसबुक पे सुन लिया कि घर में शिवलिंग ला के रख लो। मैं बुरा नहीं मान रहा, नहीं कह रहा, नहीं मना कर रहा, लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ो। अरे सोच लिया अरे वही बाबा तो हैं वहाँ, यहाँ घर पे ही आ गए, हमारे तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। आज तुम भगवान को मंदिर की बजाय घर में ही ले जाके कैद करके बैठ गए। अगर ऐसे ही बैठ गए तो आने वाली युवा पीढ़ी कैसे पहचानेगी अपनी संस्कृति को, कैसे जान पाएंगे कि भोले बाबा की पूजा करें तो कहाँ बैठे, कौन सी दिशा में हमें बैठ करके पूजा करनी चाहिए, जब बैठते समय हमें कौन सी मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो किन किन वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। जब हम सत्संग में जाएंगे नहीं, कथा सुनेंगे नहीं, भोलेनाथ के चरणों में मत्था टेकेंगे नहीं तो कैसे जानकारी होगी। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। तो कौन कौन आरती में आना प्रारंभ करेगा, कौन कौन आना प्रारंभ करेगा? हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं या वास्तव में आएंगे? अरे मैया, ओ चश्मा वाली मैया, देखो ऐसो कहें कि जब बुढ़ापा आ जाए तो एक पैर शमशान में पहुंच जाए कि नहीं, और दूसरा पैर कब पहुंच जाए इसकी भी कोई पता नहीं है। तो युवा अवस्था में तो आपने भगवान को याद करो जन नाय करो, लेकिन मोकू तो यहाँ वृद्धावस्था की माताओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, इसलिए
मैं उन मैयान से कहना चाहूंगा कि सभी माताएं, अब बुढ़ापो आएगा, अब यहां से आगे तो कछु काम के है नहीं तुम। अरे घर के काम काज के नहीं रहे तो कम से कम ठाकुर जी के चरणों में आके तो बैठ जाया करो, हैं? बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। देखिए एक जगह एक संत कथा सुना रहे थे और एक सज्जन ने पूछ लिया, प्रभु महात्मा ने ये बताओ कि सत्संग की कौन सी उम्र है, कब करना चाहिए? बाल अवस्था में करना चाहिए या युवा अवस्था में करना चाहिए या बुढ़ापे में करना चाहिए? तो संत ने कहा कि अगली वाली को छोड़ दो, पिछली वाली को छोड़ दो, बीच वाली को पकड़ लो। क्या कहा? अगली वाली को छोड़ दो, पिछली वाली को छोड़ दो, बीच वाली को पकड़ लो। अब संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय तो संत का कहना हुआ और उसी समय कुछ नगर की माताएं जल भरने के लिए कुएं पे जा रही थी। अब उसमें छोटी बेटियां भी थी, युवा माताएं भी थी, कुछ वृद्ध माता भी थी। आगे आगे बेटियां जा रही थी, बीच में युवा माताएं जा रही थी, पीछे वृद्ध माताएं जा रही थी। अब उसी समय तो उनका निकलना हुआ, उसी समय संत का कहना हुआ, अगली वाली को छोड़ दो, पिछली वाली को छोड़ दो, बीच वाली को पकड़ लो। अब सुनने योग्य बात है कि बगैर सत्संग सुने ये मूर्ख क्या से क्या कर बैठते हैं, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हो। जब तक आप सत्संग सुनेंगे नहीं तब तक लोगों को लगेगा अरे राम 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 ये कह क्या रहे हैं। अब उस जो युवा माता थी उसने सुना, उसे बड़ा बुरा लगा। अरे बाबा जी होकर के, साधु होकर के ये कह रहे हैं कि अगली वाली को छोड़ दे, पिछली वाली को छोड़ दे, बीच वाली को पकड़ ले। उसे इतना बुरा लगा कि जाकर के अपने पति से बोल दिया कि देखो जो बंसी वाले मंदिर पर जो महाराज जी आए वो कह रहे हैं अगली वाली को छोड़ दो, पिछली वाली को छोड़ दो, बीच वाली को पकड़ लो। अब उसका पति भी, गांव की कथा थी, उसका पति भी लठ लेके आ गया। मैं देखूं इस बाबा को कैसा आया वृंदावन से, आके लठ लेके खड़ा हो गया। ए महात्मा, कैसे कहा तूने मेरी पत्नी को देख करके अगली वाली को छोड़ दो, पिछली वाली को छोड़ दो, बीच वाली को पकड़ लो। महात्मा ने सर पकड़ लिया। अरे राम राम। महात्मा ने सर पकड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैंने ये नहीं कहा था अगली वाली को छोड़ दे, पिछली वाली को छोड़ दे, बीच वाली को तेरी पत्नी के लिए नहीं कहा था। तो अरे मुझसे तो पूछ रहे थे कि भजन की कौन सी उम्र है, तो मैंने कहा था कि अगली वाली को छोड़ दो, पिछली वाली को छोड़ दो, बीच वाली को पकड़ लो। यानी अगली बाल अवस्था। बाल अवस्था इन बच्चों से कहा भैया माला लेके बैठ जाओ, ये बैठेगा कोई? तो ये उम्र तो छूट गई। अब पिछली वाली को छोड़ दो, देखो कितनी कितनी मैया चश्मा लगा के बैठी हैं, अब इन पे माला होए। अब ये तो भगवान को पागल बनावे के ताई बैठ जाए लेके माला को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे मरते मरते कछु तो दे वे गोई बाबा, बालकन को कछु तो फायदा होगो। जब बीमा वाले नहीं होते, LIC बीमा वाले, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसे ही वृद्धावस्था होती है साहब। इसमें लालसाएं बढ़ जाती हैं कि अरे कछु और बढ़ जाए, बालकन को तो अच्छा होए। अब यह अवस्था में भजन होए तो कौन सी अवस्था काम की है? बीच की युवा अवस्था ही काम की है। क्योंकि युवा अवस्था रहते हुए आप तीर्थ करने जाओगे तो जा सकते हो। अब बुढ़ापे में तीर्थ में गए, पैर फिसल गया, टूट गया तो महाराज जुड़ेगा भी नहीं। हो ना राम नाम लीना और तने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीना
के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। सभी दोनों हाथ उठा के ताली से वादी करें। और क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। और पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सभी तालियों की सेवा करते हुए बोले बाके बिहारी लाल की। इस कलयुग में आदमी सब कहता है कि मेरा ये मेरा ये मेरा और ये भी मेरा, लेकिन क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, ओ यूं करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। गाइए मेरे साथ सभी अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तू डूब के मर जा रे। जो मैं गा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, किस किस की समझ में आ रहा? उठाइए सीधे हाथ और ताली बजाते हुए ऊपर ऊपर, अभी आते के उठे, उठाइए सीधे हाथ ताली बजाते हुए। अरे ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। मैंने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सभी करतब ध्वनि करते हुए हरि बोल।
और कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हो कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हो कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। और तेने पालापन खोया, तेने पालापन खोया, तेने पालापन खोया, तेने पालापन खोया। यूं आना पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो। तेरी मरी जवानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोले परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री शिवाय। जोर से बोलेंगे श्री शिवाय, और जोर से श्री शिवाय। थोड़ा थोड़ा लगा है, आवाज में करंट नहीं है, जबकि अपनी यात्रा करंट बालाजी से शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी करंट नहीं है। जब भी बोले करें तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए है। श्री शिवाय। हाँ, अब के थोड़ा थोड़ा। तो बंधुओं, जो लोग यह सोच करके बैठे हैं कि हम बुढ़ापे में चल के भजन करेंगे, तो वो गलत सोच के बैठे हैं, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, थोड़ी देर बाद सुना पाए नहीं सुना पाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि समय रहते भजन में लग जाओ, क्योंकि आप किसी चीज का निरंतर अभ्यास करोगे तो वही चीज आपको अंत समय में याद आएगी। आपने परिवार का, बंधु बांधवों का ही निरंतर अभ्यास किया है, तो मृत्यु के समय आपको बंधु बांधव ही याद आएंगे, भगवान नजर नहीं आएंगे और ना याद आएंगे। क्योंकि बार बार हरि यतन कराई, अंत समय में आवत नाई। बंधुओं, आप यदि निरंतर भगवान का जप करेंगे, याद करेंगे, कीर्तन करेंगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस कीर्तन को निरंतर करो। जब आप निरंतर करोगे ना, तो वही कीर्तन आपकी जिह्वा पर आ जाएगा। कहते हैं ना, ऐसा कर्म करके जाओ जो दोबारा नहीं आना पड़े माँ के घर में, तो सुनो वो कर्म कौन सा है। इस विषय पे कल भी चर्चा हुई थी, आज पुनः हो रही है। आप किसी भी कीर्तन को, किसी भी नाम को निरंतर जपो। जब आप उस नाम का निरंतर जप करोगे, जप करते करते जब उसकी संख्या 1000 हो जाएगी, तो वो जप आपकी जिह्वा के उग्र भाग पर आ जाएगा, यानी आगे के भागों पर अपने आप आ जाएगा।
फिर जिव्या धीमे धीमे चलना प्रारंभ कर देगी। आप सोचे कि 2-4 बार मां नाम ले लें अपने आप होता रहे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपके कर्म के अनुसार ही तो आपको डोज लेनी पड़ेगी। जैसी बीमारी है वैसी डोज लेनी पड़ेगी। हल्की बीमारी है तो हो सकता है ठाकुर जी जल्दी कृपा कर दें, और ज्यादा भयानक पूर्व जन्म में पाप करके आए, हो सकता है टाइम भी लग जाए। लेकिन ये नहीं है कि टाइम लग रहा है तो हम जपना ही छोड़ दें। निरंतर जप करिए, और जब 1000 उस जप का संख्या पूरी हो जाएगी तो वो जिव्या के उग्र भाग पर आ जाएगा, और उसी संख्या को आप 10 गुना कर दोगे। 1000 का 10 गुना हो जाता है 10,000। जब आप उससे 10,000 जपना प्रारंभ कर दोगे, उसकी संख्या 10,000 हो जाएगी, और फिर उसे और 10 गुना करते जाओ। जैसे जैसे आप उसे 10 गुना करते जाओगे, वही नाम सबसे पहले आपके जिह्वा पे आएगा, फिर कंठ में आएगा, फिर हृदय में आएगा। और जिस समय उस कीर्तन की संख्या एवं नाम की एवं जप की संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, उस समय आपके रोम रोम से वही कीर्तन वही नाम निकलने लगेगा। फिर आप कीर्तन करो मत करो, भजन करो मत करो, फिर तुम्हें करने की जरूरत नहीं। फिर तो तुम्हारी जो पूरी बॉडी है, पूरी जो शरीर है, वो अपने आप मूवमेंट करता रहेगा। इतनी बड़ी कृपा है इस नाम की। बोलो हर हर। इसलिए मेरे बाबा को कीर्तन बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। बाबा ऐसे उगड़दानी हैं, जब कृपा करने पर आते हैं तो पापी को पापों को नहीं देखते। चंचुला जब गोकर्ण तीर्थ में गई और नगर के लोगों से बिछड़ गई, तो एक मंदिर में पहुंच गई, जहां पर एक ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। और उस समय प्रसंग चल रहा था कि जो स्त्री अपने पति को प्रेम का झांसा देकर के पर पुरुष में आसक्त रहती है, या जो स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है, उसकी मृत्यु के उपरांत उसे घोर नरक का वास करना पड़ता है। जो स्त्री यहाँ अपने पति को धोखा देकर के पर पुरुष से प्रेम करती है, मृत्यु के उपरांत उसे नरक में ले जा करके एक लोहे के गरम पुरुष से उसे लिपटाया जाता है। बड़ा भयानक वर्णन हो रहा था। कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। थोड़ी सी असावधानी हुई कि हमारा कर्म बिगड़ जाता है। आज उस चंचुला ने सुना कि जो स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है उसे नरक में जाना पड़ता है और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, तो आज घबरा गई कि मैंने भी तो पर पुरुष से प्रेम किया है, इसका मतलब मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। जाकर के ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए, रोने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगे, देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आज चंचुला कहने लगी, ब्राह्मण देव ऐसा कहते हैं, वैद्य के पास जाओ तो बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। आप वैद्य के पास गए और बीमारी को छुपाया तो आपका पूर्णतः इलाज नहीं हो पाएगा, आपकी बीमारी नष्ट नहीं हो पाएगी। आज कहने लगी कि अभी अभी आप जो प्रसंग सुना रहे थे, यही अपराध मुझसे भी बन गया है। मैंने भी परपुरुष से प्रेम किया है, क्या इसका मतलब मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? आज ब्राह्मण देवता कहने लगे, देवी पहली बात तो यह है कि कभी भी कोई गलत अपराध नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कोई गलती से बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए,
क्योंकि ऐसा कहते हैं पाप के बाद यदि ताप बन जाए, ताप का मतलब है प्रायश्चित हो जाए, जैसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, तो उसकी गलती स्वीकार कर ली जाए। अरे ये मुझसे गलती हो गई, बड़ा गलत हुआ, तो ये क्या है? प्रायश्चित है, ताप है। ऐसा कहते हैं प्रायश्चित करने से कुछ अपराध कम हो जाता है। देवी तुमने गलती की और आज तुमने कथा सुनी, उस कथा के प्रभाव से आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, प्रायश्चित हो रहा है। देवी प्रायश्चित तुम करो और कथा मैं सुनाता हूं। बाबा की ऐसी कथा है, यदि कोई एक बार इसे सुन ले तो उसके ज्ञात और अज्ञात पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोलो हर हर। देवी अपराध किया है, गलती स्वीकार आप कर रही हैं, तो आप प्रायश्चित करो और मैं आपको कथा सुनाऊं, तो आपका ये पाप यही नष्ट हो जाएगा। आज बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, और सुनते सुनते कथा पूर्ण हुई। और जब उस चंचुला ने अपनी देह को छोड़ा तो साक्षात भगवान भोलेनाथ के गण विमान लेकर के आ गए। आकर के चंचुला को बिठा करके शिवलोक ले गए। शिवलोक में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने खड़े होकर के स्वागत किया। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की। और तो और इस कथा के प्रभाव से चंचुला माता पार्वती की जो साक्षात जगत जननी है, उस परामा भगवती साक्षात जगत जननी पार्वती की चंचुला सहेली भी बन गई। क्या बन गई? कहां तो इतना बड़ा अपराध कर दिया कि घोर नरक में वास करना पड़ता, और कहां देखिए कथा का प्रभाव कि भगवान भोलेनाथ की कथा को सुना और उसकी कथा को सुनते ही मुक्ति मिल गई, भगवान भोलेनाथ के धाम को चली गई। और भगवान भोलेनाथ के धाम में भी वो माता पार्वती की सहेली बन गई, सहचरी बन गई। बोलो हर हर। अब तो बड़े प्रेम से वह शिवलोक में रहने लगी। एक दिन चंचुला को बैठे बैठे अचानक अपने पति की याद आ गई। पति की याद आ गई तो थोड़ी सी नर्वस हो गई। नर्वस हो गई तो माता पार्वती ने पूछा, क्योंकि जब सहेली दो सहेली होती है ना तो आपस में कोई बात छुपाती नहीं है, हैं? आप भी तो करती होंगी ना ऐसा, हैं? बोलो हर हर। ये प्रेम होता है। दो फ्रेंड मिल जाए, दो दोस्त मिल जाए, तो वो भी अपनी सीक्रेट से सीक्रेट बात भी एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। माता पार्वती ने देखा मुंह लटका रखा है, पूछने लगी, चंचुला क्या बात है, क्यों मुंह लटका रखा है? आज कहने लगी, ए जगत जननी, आप मेरी सहेली हो, और ऐसा कहते हैं सहेली से कोई बात छुपाते नहीं है। देवी आज मुझे मेरे पति की याद आ रही है। मैं देखना चाहती हूं मेरा पति कहां है, क्योंकि मैंने तो कथा करके अपना उद्धार कर लिया। मेरा पति भी तो कुमार्गामी था, वो भी तो गलत रास्ते पर चला गया था। मैं देखना चाहती हूँ कि जो गलत रास्ते पर जाते हैं मरने के बाद वो कहाँ जाते हैं। मैं देखना चाहती हूँ इस समय मेरा पति कौन सी योनि में क्या भुगत रहा है। आज माता पार्वती ने कहा, चंचला तुझे मैं थोड़ी देर के लिए दिव्य नेत्र देती हूं। कैसे दिव्य नेत्र? उन नेत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों को देख लेते हैं। बोलो हर हर। भैया ये कौन कौन के आधार कार्ड हैं, इन्हें थोड़ा अपने पास रखें, बिठाएं। ये इधर खो जाएंगे।
कथा में भी डिस्टर्ब हो रही है। जब से बनिया के पॉकेट में चिल्लड़ आवाज करती है, ऐसे ये बार बार आकर के आवाज करते हैं तो कथा डिस्टर्ब हो जाती है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी बोलिए, आवाज आनी चाहिए हम तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आवाज नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? आपको लोग देख रहे हैं लाइव के माध्यम से कि देखो कैसे भगते हैं, आवाज भी नहीं निकल रही है। कल ही अमेरिका से फोन आया था हमारे एक भक्त का, वो कह रहे थे महाराज जी आपकी लाइव थोड़ी डिस्टर्ब रही, कल थोड़ी ठीक करा देना, हम देखना चाहते हैं राजस्थान के लोग कितना आनंद लेते हैं, थोड़ा भैया इनको दिखाओ, वो भी देख ले ताकि बैठे बैठे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी दोनों हाथ उठाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पीछे वाले भी उठा लें, क्योंकि ऐसा कहते हैं जिंदगी में हजारों रंजो गम होते हैं, जिंदगी में हजारों रंजो गम होते हैं, और बाबा के कीर्तन में ताली वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होते हैं। अब देखना यह है किन किन की बाजुओं में दम है जो बाबा के कीर्तन में ताली बजाएगा। हैं? श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले बोले बाबा की जय हो। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् बोलिए भक्त भावन भोलेनाथ की जय हो। श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमो स्तोत्रम् श्री शिवाय नमः तुभ्यं ॐ श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय हाँ श्री शिवाय हाँ श्री शिवाय हाँ श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं हाँ श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलिए उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव शंभो। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कीर्तन बाबा को सुनाते रहेंगे तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आपको इतना धन धान्य देंगे, इतने भंडारे भर देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। तो सभी शांति का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप आवाज़ करते हो या बच्चे आवाज़ करते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए देखो, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को कथा में मत लाओ, लाओ, आप नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा इनको, है? एक जगह पंजाब कथा हो रही थी तो पंडाल के गेट पर लगा दिया कि अंदर कथा पंडाल में कथा टाइम बच्चे अलाउ नहीं है, यानी बच्चे अंदर कथा के टाइम में नहीं जाएंगे।
जब हम गए, हमने कथा पंडाल के गेट पर जब ये लिखा देखा, बैनर देखा, तो हमने पूछा भाई ये किसने लिखा है। तो कमेटी के कुछ मेंबर्स साथ में थे, तो बोले महाराज जी कथा में बच्चे आकर के डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए कथा डिस्टर्ब ना हो इसलिए ये लगा दिया है कि बच्चों को साथ में न लाए। तो हमने कहा उसी समय कि हम कथा तभी करेंगे जब ये बैनर आप हटा दोगे। अरे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हम ही लोग बच्चों को कथा में आने से इनकार करेंगे, कथा में लेके नहीं आएंगे तो वो कैसे पहचान पाएंगे हमारी संस्कृति क्या है। वो कैसे पहचान पाएंगे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा का महत्व क्या है। वो कैसे पहचान पाएंगे कि भगवान भोलेनाथ को जो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं इससे क्या मिलता है। वो कैसे पहचान पाएंगे कि भगवान भोलेनाथ को जो भस्मी चढ़ाते हैं उससे क्या मिलता है। हमने बोल दिया स्पष्ट, पहले इसे हटाओ तब कथा शुरू होगी। उन्होंने वो हटाया, तब जाकर के वो आयोजन प्रारंभ हुआ। इसलिए बच्चों को साथ में लाओ, बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये धीमे धीमे सत्संग में आएंगे तो इनके ऊपर असर पड़ेगा, तो ये भी कुछ अपनी संस्कृति को पहचानेंगे। और नहीं लाएंगे तो ये कैसे पहचान पाएंगे। बोलो हर 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 हर। इसलिए अब सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएं और सभी अपने अपने मोबाइलों को भी थोड़ा साइलेंट कर लें। साइलेंट मोड पर डाल लिया करो जब कथा में आया करें, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है, ये कथाओं में भी पहुंच गया है। लोग बाग सोते जागते चारपाई पे पड़े फिर भी रात को ऐसे, मुझे ये नहीं मालूम चला उसमें खोजते क्या है। और तो और लोग जब सोते हैं, जब वो 2-4 बार गिर के मुंह पे आके गिरता है, अरे सो जा भाई सो जा। और तो और ये मोबाइल पाखाने तक भी पहुंच गया है। वहां भी लोग बाग जाएंगे और अरे भगवान, अरे राम राम राम, कम से कम वहां तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हैं। वहां अशुद्ध अवस्था में भी आप मोबाइल लेकर के, भगवान जाने क्या होता है। और फिर देखिए ये कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये इतना खतरनाक है। देखो हम लोग तो नहीं ले जाते हैं, हम लोग तो विशेष शुद्धता का ध्यान रखते हैं, लेकिन देखा है ये पाखाने तक भी पहुंच गया और फिर पाखाने से ये पूजा तक भी पहुंच गया। कथा सुनने आएंगे, आलो, हाँ जी आ रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो, कथा थोड़ी सी और रह गई है। नौजवान बंधु आएंगे पूजा में, ऐसे बगल में रख लेंगे और देखते रहेंगे खुशी कस्टमर की कॉल तो नहीं आ रही है। हे भगवान, देखिए पूजा में, पूजा का अर्थ क्या है। पू माने ऐश्वर्य, पू माने धन, पू माने संपदा, पू माने पुरुषार्थ और ता माने प्राप्ति। पूजा के माध्यम से जो हमें ऐश्वर्य मिले, धन मिले, संपदा मिले और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चीजों की किससे प्राप्ति होती है, पूजा से। और ऐसा कहते हैं, शिव महापुराण कहती है कि पूजा में सबसे ज्यादा मेन चीज है वो है मन। पूजा करते समय यदि तुम्हारे मनी राम जी दुकान पर शॉपिंग करवे चले गए करवा चौथ की, तो गया बेड़ा गर्क। माताएं सोच रही है महाराज ऊपर से त्वार आ रहा है, महाराज जी ने ऐसे टाइम पे कथा बैठा दी कि ना बाजार जा पा रहे हैं। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। शिव महापुराण कहती है अगर पूजा करते समय मन यदि तुम्हारा पूजा में नहीं है और कहीं बाहर चला गया पूजा करते समय, तो तुम्हारी पूजा निष्फल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, निष्फल।
लोग कहते हैं ना कि माला फेरते फेरते जीवन में चमत्कार आया, तो होगा ही नहीं। हाथ में माला है, आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप समझदार हैं। कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। अरे कर का मन का डाल दे और मन का अगर माला फेरते फेरते जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, भगवान भोलेनाथ का साक्षात नहीं हुआ, मेरे गोविंद देव साक्षात आके खड़े नहीं हुए, तो तुम्हारा माला फेरना व्यर्थ है, पूजा करना व्यर्थ है। पूजा कर रहे हो तो ध्यान रखो कि उस समय या तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक वायरस आ गया है। कंप्यूटर में यदि कोई वायरस आ जाए ना, तो उसके लिए एंटीवायरस बना हुआ है। एंटीवायरस से उस कंप्यूटर के वायरस को काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन लोगों के माइंड में ये मोबाइल रूपी वायरस ऐसा आ गया है कि अभी तक इसका कोई एंटीवायरस बना नहीं है। यदि इसका कोई भी एंटीवायरस बना है तो मेरे साक्षात ठाकुर जी ने बना करके भेजा है, वो है सत्संग। सत्संग के माध्यम से इस वायरस को माइंड में जो बैठ गया है, इसे निकाला जा सकता है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। तो सभी शांतिपूर्वक कथा का आनंद लेंगे। और जो माताएं नाराज हो रही हैं, जो मोबाइल चलाने वाले, उनसे निवेदन रहेगा कि 5-6 दिन की बात और है, तब तक नाराज मत होना, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। बोलो राधे, जो राधे, और जोर से बोलेंगे राधे। तो 5-6 दिन तो अभी आपको यहाँ बुलाना है ना कथा सुनाने के लिए, आज तो दूसरा ही दिवस है। तो आज माता पार्वती ने चंचुला को दिव्य नेत्र दे दिए और कहा ये लो, देख लो तेरा पति क्या है। आज जैसे ही दिव्य नेत्र मिले और उन दिव्य नेत्रों को लेकर के समाधि में बैठी, तो देखा कि उसका जो कुमार के पति था, जो गलत रास्ते पर चल करके मृत्यु हो गई थी जिसकी, वो प्रेत बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रेत बन गया। घबरा गई, मेरे पति की इतनी दुर्दशा। कभी यहां बैठता है, कभी वहां बैठता है, कभी यहां फुदकता है, कभी वहां फुदकता है। प्रेत योनि मिलने के बाद जीव को शांति नहीं मिलती है। प्रेत योनि मिलने के बाद जीव अशांति ही अशांति में, ऐसी आग में चला जाता है कि वहां उसे शांति नहीं मिलती है। इसलिए हम आपको बार बार सचेत कर रहे हैं। देखो, यदि आपको नाचने गाने का ही आनंद लेना है तो उसके लिए तो भजन संध्या कराओ, हैं? कथा के उपरांत एक की जगह 2 गाने भजन चलवा लो, गब्बा लो। मगर जब कथा हो ना, तो उस कथा को इस भाव से सुनो, बोले हे बाबा, बाबा तेरी कथा सुनने के बाद संसार से वैराग्य हो जाए। बाबा तेरे चरणों में मेरी प्रीति जग जाए। अगर आपके कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव नहीं आया, तो इसका मतलब कथा ऐसे आई और सर से ऊपर ऐसे निकल गई, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तो वही टाइम पास वाली बात रही, श्रम करने बात रही। कथा का अर्थ होना चाहिए। आजकल लोगों ने कथा को मनोरंजन बना दिया है। आज हमारा धर्म पिछड़ रहा है, उसका कारण यही है कि हमने कथा को कथा के भाव से कभी सुना नहीं। हमने कभी कथा को कथा के भाव से लिया नहीं, ग्रहण नहीं किया। हम केवल गए, चलो 2-3 घंटे वृंदावन से शास्त्री जी आए, चलो 2-3 घंटे टाइम पास हो जाएगा, है? हमने कभी भी अपने मन में ये भाव लेकर के घर से नहीं निकले कि हे भोले बाबा, हम तेरे शरण में आ रहे हैं, अब देख लेना आगे तुझे कैसे संभालना है। क्योंकि एक माता पिता ही एक हमारे जीवन के वो अहम अमूल्य वस्तु होती है जो हमारे जीवन को सुधारती है और संभालती है।
वही ये कथा करती है, वही भोलेनाथ करते हैं। अगर यहाँ आकर के वही सांसारिक बातें रही, वही संसार की बातें करते रहे, घर गृहस्थ की बातें करते रहे, तो कथा करना व्यर्थ है। मेरा ऐसा अपना मानना है। कथा का मतलब होना चाहिए कि हमारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो, ऐसी कशिश उत्पन्न होनी चाहिए कि जब हम पुकारें वो दौड़ा चला आए। एक ऐसी आह होनी चाहिए हमारी पुकार में कि हमारे मुख से शब्द निकले नहीं कि उससे पहले ही हमारे नेत्रों से जल निकल आए। किसी ने पूछा प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? बंधुओं, भगवान से प्रेम करना कोई मजाक नहीं है। भगवान से प्रेम कर